हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग जैसा कि मैं एक पहले वीडियो में बता चुकी थी, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको नोट्स बेसिकली कैसे प्रिपेयर करने हैं एंड एग्ज़ाम में जब आप अपीयर करते हो तो आपको कैसे लिखने हैं, बेसिकली रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन सभी के रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो में बताई थी कि आप मिक्सअप यूज़ करो। ना ही पूरा आप हिंदी पे ही वो हो जाओ, एकदम से पूरे हिंदी में ही मत करो, और ना ही आपको इंग्लिश तो करना ही नहीं है क्योंकि आपने हिंदी मीडियम में करा है। तो आप क्या करो, तो आप मिक्सअप यूज़ करो। लाइक जैसे कोई भी है ना, उसको समझो, तो पहले समझो और उसके बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को आप लिखो मिक्सअप में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी थी, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ऑडिट वर्ड कैजुअली इंग्लिश में ही लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सब आप इंग्लिश में लिख सकते हो, तो अब वित्तीय विवरण लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैं बता चुकी थी, बस आप सेंटेंस फ्रेम कर लो हिंदी मीडियम में, बस उसके वर्ड्स जो होंगे मेन वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो ये मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी थी, एंड जो मैं अपना आंसर शीट दिखलाई थी उसमें भी मैंने आपको ये दिखा दिया था कि मैं वैसे लिखी हूँ उसमें। एंड जो वो वीडियो में बताई थी उसके बेसिस पर एक स्टूडेंट है जो कि सीए इंटरमीडिएट है, एंड इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, उसका ग्रुप 1 क्लियर है एंड ग्रुप 2 अभी वो अपीयर करेगा। एंड उसने ग्रुप 2 के प्रिपरेशन के लिए पूरी नोट्स बना ली है मिक्सअप में। एंड उसने मेरे उस वीडियो को रेफर करने के बाद उसने सारे वैसे ही नोट्स बनाए जैसे कि मैंने बोले थे, जैसा कि मैंने अपना आंसर शीट दिखलाया था उसमें जैसे लिखे थे मैंने, वैसे उसने सारे नोट्स बनाए एंड उसने कन्वर्ट करा इसको एज अ बुक के रूप में। एंड वो उसका नाम है धनेश प्रजापति, एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दोनों जगह डाल दूंगी। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना उससे, अगर आपको वो नोट्स चाहिए हो तो। एंड वो नोट्स मैं रेफ़र कर रही हूँ इसलिए क्योंकि उसने मेरी आंसर शीट को देख करके मैंने जैसे बताया था वैसे ही एग्जैक्टली उसने उस पर वर्क किया, एंड उसने लिटरली एक प्रिपरेशन के लिए पूरे बुक को फ्रेम कर दिया है। जैसा कि मैं जब ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी ऐसे ही सेम नोट्स बनाए थे, बट मैंने सारे होल सिलेबस का मैं ऐसे फ्रेम नहीं कर पाई थी, बट इसने पूरा सिलेबस ही फ्रेम कर दिया है, स्पेशली ऑडिट एंड एसएम का। तो ऑडिट एंड एसएम पूरा बुक के रूप में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मिक्सअप में पूरे नोट्स मिलेंगे, एंड आपको अपने नोट्स बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली ये मेरे वीडियो रेफर करने के बाद इसने बनाई है, तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ एंड एश्योरेंस देती हूँ कि जैसे कि मैं आंसर शीट में लिखी थी, जैसा कि मेरे थॉट्स थे वैसे ही इसने बनाए हैं, एंड आपको इसको रेफर करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके नोट्स देखने के बाद, जो इसके बुक्स हैं वो देखने के बाद लिटरली मैं एक डिसीज़न ली हूँ कि मैं जो भी आगे मैं सोच रही थी, प्लान कर रही थी कि मैं ऑडिट की क्लासेस लूँगी, ऑडिट एंड एसएम इनकी, तो मैं इसके बुक्स रेफ़र करूँगी। तो इसके लिए अगर मुझे 10 to 15 कमेंट्स अगर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आएंगे, 10 to 15 कमेंट्स ही चाहिए मुझे बस, कि हाँ मैं चालू करूँ पर संडे क्योंकि अदर डे तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, मेरी अभी आर्टिकलशिप चल रही है, तो संडे मैं एक चैप्टर कवर अप करूँगी, 2-3 आवर के वीडियो अच्छे से बना करके सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँगी इसके ही नोट्स से, ताकि आप नोट्स बुक्स इसके ले लो, क्लासेस मेरे देख लो, एंड देन आप उसको समझ लोगे, ठीक है। और जिस भी कॉन्सेप्ट में मुझे पर्सनली लगेगा कि नहीं मैंने तो ये बताया तुमको, साथ ही अगर तुम्हारे अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो इस टीचर के वीडियो रेफर कर लो। अगर मुझे लगेगा जहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल उतनी नहीं रहेगी तो मैं ये भी बता दूंगी कि किस टीचर की वीडियो देख करके आप ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर सकते हो, एंड मैं संडे एक चैप्टर आपका कवर अप कर दूंगी। तो इसके लिए मुझे 10 to
टू 15 कमेंट्स चाहिए। एंड इस वीडियो में ही मैं आगे आपको इसके नोट्स के कुछ पेजेस दिखा देती हूँ, ऑडिट एंड एसएम दोनों का ही। एंड इसने जो वर्क किया है वो लिटरली वाव वाला वर्क है, क्योंकि इसने सारे सेंटेंस पूरे हिंदी में फ्रेम किया है, बट इसने जो वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे इसने इंग्लिश में रखे हैं। एंड जो कि हमें आने भी चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप कहीं पे भी आप वित्तीय विवरण नहीं बोलने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलने वाले हो, तो लिटरली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। एंड इसके नोट्स को रेफर करने के बाद इसने ना पूरे लेमैन में नोट्स बनाए हैं, ऐसा कोई टफ नहीं है इसके नोट्स। जब आप इसके नोट्स रेफर करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद पढ़ रहे हो एंड समझ में भी आ रहा है, ठीक है, ऐसे नोट्स हैं। एंड पूरे याद करने के भी पर्पज से है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है जो आपको हेवी हेक्टिक ऐसा कुछ कहीं पे समझ नहीं आएगा, ऐसे वाली बातें नहीं है। इन्होंने लेमैन लैंग्वेज में लिखा है एंड सारे सेंटेंसेस जो फ्रेम किए हैं वो एक जैसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी थी ये चीज़ें, तो इसने उस चीज़ को पकड़ा एंड उस पर पूरे बुक्स फ्रेम किए हैं इसने, जो कि मैं आप लोगों को भी बताई थी बार बार। जो नोट्स हमेशा अपने आप बनाओ एंड कैसे बनाओ कि आप जो भी कीवर्ड्स हैं हमेशा उसको इंग्लिश में लिखो, सेंटेंस हिंदी में फ्रेम करो, अपने वर्ड में फ्रेम करो। कभी भी पूरे वो आईसीए की हिंदी मीडियम वाली बुक्स पे तो कभी मत जाना, क्योंकि वो बहुत ही उसमें टफ वर्ड्स होते हैं जो कि आईसीआई भी आपको उतना रेफर नहीं बोलता है कर, क्योंकि आपको जो कीवर्ड्स है वो इंग्लिश में आनी चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस कि आप आगे जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, आगे जब आप आर्टिकल शिप करोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करने होंगे वो आपको इंग्लिश में ही आने चाहिए। तो इस वजह से जो भी मैं बताई थी अपने पिछले वीडियोज़ में, आंसर शीट तक मैं दिखला दी थी कि मैंने वैसे ही लिखा है, तो उस सब बातों को ध्यान रखते हुए इसने ये बुक फ्रेम किया है। एंड मैं पर्सनली ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ। एंड इस पे अगर आपको क्लासेस भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इस पे संडे क्लासेस भी ले आऊँगी। एंड चलो फिर मैं आपको इसके पीडीएफ दिखलाती हूँ, ठीक है। ऑडिट का बुक जो कि इन्होंने बनाया है, ऑडिट के नोट्स हैं बेसिकली, ये सीए इंटरमीडिएट ऑडिट नोट्स जैन 26, मई 26, सितंबर 26 के लिए हैं। ये रहा धनेश, इसका नाम है धनेश केपीएस सीए इंटर। नोट्स जो है वो हिंदी मीडियम के लिए है एंड साथ में इंग्लिश कीवर्ड्स है। देख दो अब ये फर्स्ट चैप्टर ऐसे 200 और बेसिक्स ऑफ ऑडिट, इसके लिए इन्होंने बनाया। देखो कैसे लिखा है। ऑडिट का अर्थ है कि किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन या एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, साइज या लीगल फॉर्म चाहे कुछ भी हो, सभी पर लागू होता है। यह एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो ये एक लेमन हिंदी में लैंग्वेज है। एंड नॉर्मली इसने जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड, साइज, लीगल फॉर्म, ये सारे वर्ड्स आपके इंग्लिश में ही होने चाहिए, जो कि इसने बरकरार रखा है। एंड जैसे यह एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब ऑडिटर को ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। ये कितना इजी लग रहा है। इसी के जगह पे जब आप ये बोलोगे कि यह परीक्षण तब किया जाता है जब ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो, तो ये कुछ ज़्यादा वो हो जाता है टफ जब आप पूरे हिंदी पे रिलाई करते हो। तो इसके इंस्टीड ऑफ ये रिलाई करो कि जैसे इसने लिखा है यह एग्जामिनेशन तब किया जाता है जब ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। तो आप आगे भी देख सकते हो ऐसे ही इसने रखा है। जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, तो AFRF वह फ्रेमवर्क है जिसे एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन के लिए अपनाती है। तो सिंपल, कितना अच्छा लग रहा है ना। जो अब इसको समझने के लिए खुद भी आप अपना मतलब खुद भी समझ सकते हो ना। AFRF क्या है, तो वह एक फ्रेमवर्क है जो कि एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए अपनाती है। यह फ्रेमवर्क एंटिटी की नेचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव के अनुसार एक्सेप्टेबल होता है या फिर लॉ और रेगुलेशन LR द्वारा रिक्वायर्ड होता है। तो इसने कितने ईजिली रखा है। सेंटेंस को बस फ्रेम करने के लिए हिंदी को यूज़ किया है, बाकी सारे इंग्लिश में ही वर्ड्स हैं जो कि आपको ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में। मैंने अपने आंसर शीट में भी दिखलाया था। नेक्स्ट ऐसे ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन है, स्कोप ऑफ ऑडिट बताया इन्होंने।
इनके नोट्स को देख के लिटरली लग रहा है कि हिंदी वर्ड्स जो इन्होंने यूज़ करा है वो बस सेंटेंस को फ्रेम करने करता है, को ऐसा होता है, ये होता है, बस इतना ही वर्ड्स इनके नोट्स में दिखेंगे। बाकी सारे इन्होंने इंग्लिश में ही रखे हैं, जो कि रखना चाहिए। आप ये नोट्स रेफ़र कर सकते हो। अगर आपने किसी और टीचर का क्लासेस ले रखे हो तब भी आपको ये नोट्स समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सारे वर्ड्स इन्होंने लिटरली इंग्लिश में भी छोड़े हैं। देखो, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, चाहे फ्रॉड के कारण हो या एरर के कारण हो, ताकि ऑडिटर यह ओपिनियन दे सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार है या नहीं। बहुत ही अच्छी नोट्स है, लिटरली मैं बता रही हूँ। एंड अगर इस नोट से बोलोगे मुझे जो मैं पर संडे एक चैप्टर की वीडियो लाऊं, तो मैं पक्का ला सकती हूँ। इसने बहुत ही मेहनत करके ये बनाया है। एंड लिटरली इसने सिर्फ सेंटेंस को फ्रेम देने के लिए, बनाने के लिए हिंदी को यूज़ किया। बाकी सारे ही इंग्लिश में रखे हैं, जो कि आपको रखनी चाहिए एंड आनी भी चाहिए, क्योंकि आपको आगे बहुत ही ज़्यादा ये काम आने वाली है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप एंड योर अपकमिंग जर्नी एंड फाइनल की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कंपनी हु अपॉइंट्स ऑडिटर, तो देखो कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। देखो कितना कम यूज़ करा, में करते हैं। बस इसने सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए लिटरली हिंदी को यूज़ किया है, जो कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। आईसीआई भी आपसे यही उम्मीद रखता है। आप पूरे हिंदी पे जाओगे, आईसीआई भी ये उम्मीद नहीं रखती है, क्योंकि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करना है, ना कि पूरे हिंदी में आपको जानी है। हिंदी का यूज़ बस वहाँ करो जहाँ पे आप, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो, आपकी बचपन से कंफर्टेबिलिटी हिंदी में रही है, तो इसलिए आप बस सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए हिंदी यूज़ करो। जैसे आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हो तो उसके लिए करता है कि ये है वो है, बस इसके लिए यूज़ करो। बाकी इंग्लिश में ही वर्ड्स आने चाहिए आपको। इस तरह से मैं आपको दिखला सकती हूँ ये सारे नोट्स इनके। Assurance engagements are not restricted to audit of financial statement alone. Assurance engagements केवल financial statement के audit तक सीमित नहीं है। Examples इन्होंने दे रखा है, compliance reporting, internal control, qualities of auditor। आप ये नोट्स देख सकते हो। एंड आप अगर ये नोट्स परचेज करना चाहते हो तो मेरी जो ये वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसका मतलब इनका नाम है धनेश प्रजापति, तो धनेश का नंबर दे दूंगी मैं बेसिकली। आप उस नंबर पे एक मैसेज कर देना, हाय धनेश, और उसके बाद बोल देना मुझे बुक परचेज करनी है, आपसे नोट्स लेनी है, तो वो आपको बाकी के बातें बता देंगी। जो आपको नोट्स कैसे खरीदनी है, कहाँ से मिलेंगी, वो कैसे देंगे, ये उनका काम है। तो आप उस नंबर पे मैसेज कर देना। तो ये मैं आपको ऑडिट का नोट दिखला दी, अब मैं आपको एसएम के नोट्स दिखला देती हूँ। ये है एसएम का नोट्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बुक, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। ये देखो चैप्टर 1 का ये नोट्स है। देखो इसने फिर से वही करा है, जैसे लॉन्ग ब्लूप्रिंट, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, ये सारे कीवर्ड, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेजिग्नेशन, ये सारे कीवर्ड इंग्लिश में इन्होंने रखे हैं। बाकी हिंदी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए यूज़ करा है। ठीक, तो आप ये नोट्स देख सकते हो। प्रोएक्टिव एक्शन क्या है, रिएक्टिव एक्शन क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो आप जा कर के ये नोट्स रेफ़र करो। एंड आपको अगर ये नोट्स लेनी है तो मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में धनेश का नंबर मिल जाएगा, आप जा कर के धनेश को कांटेक्ट कर लेना। ठीक, ये देखो मिशन बताया इन्होंने। ठीक, विज़न और मिशन में अंतर कैसे है, ये देखो कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। विज़न और मिशन में, विज़न क्या है, फ्यूचर आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है, कितनी सिंपल है। मिशन ऑन गोइंग और इंडिपेंडेंट गाइड होता है। विज़न सक्सेस का पिक्चर है, मिशन सक्सेस की है। विज़न बताता है वेयर वी वांट टू बी, एंड मिशन बताता है व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू। विज़न फ्यूचर और टाइम फ्रेम के टर्म्स में स्पेसिफिक है, और मिशन वेल क्राफ्टेड मिशन लंबे समय तक वैलिड रहता है।
तो ये इनके डिफरेंसेस इतने अच्छे से इन्होंने बता रखे हैं। आप जाओ, लिटरली बहुत ही अच्छी नोट्स हैं एंड आप ये नोट्स रेफर कर सकते हो, मैं बता रही हूँ पर्सनली। एंड जिसको भी ये चाहिए कि इस नोट्स के क्लासेस भी मिल जाएं, तो इस वीडियो के कमेंट में 10 to 15 कमेंट्स मुझे चाहिए इसके रिलेटेड कि हाँ मैं ये वीडियो बनाऊँ, मतलब क्लासेस लूँ। तो आप इसके लिए बोल देना यस क्लासेस, बस ये कमेंट्स कर दो 10 to 15, देन मैं ये संडे क्लासेस इसके लिए लूँगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो सारे नोट्स मेरे, सॉरी मेरे क्या बोल दी मैं, इनके नोट्स देख सकते हो आप, ठीक है। सो यही था इस वीडियो का पर्पस बनाने का, कि मैं आपको वो नोट्स बताऊं कि आप इस नोट्स को रेफ़र करो। एंड इसका मतलब देन इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह डाल दूँगी, आप जा कर के कॉन्टैक्ट कर लो उनसे एंड आप ये बुक ले लो। एंड अगर आपको इस बुक्स पे क्लासेस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ 15 कमेंट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब 10-15 लोग भी तो होंगे जो मुझे देखेंगे। अगर मैं आप एक भी लोग नहीं देखेंगे फिर मैं उस पर 2-3 आवर अपने संडे को दूँ मैं, क्योंकि मेरी अभी आर्टिकलशिप चल रही है, प्लस मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, प्लस मैं 2-3 आवर्स अगर किसी चीज़ को देती हूँ तो कम से कम उसके पीछे 10-15 लोग भी तो जुड़े होने चाहिए जो कि हाँ उस कंटेंट का वैल्यू हो। तो अगर ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे मुझे, मतलब 10-15 कमेंट होने चाहिए बस मेरे इस वीडियो में, तो मैं पक्का नेक्स्ट संडे से इसके क्लासेस भी आने चालू हो जाएंगे। एंड ये नोट्स मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं रेफ़र कर रही। एंड चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।